हेलो एंड वेलकम। अगर आपने भी थंबनेल देख के ये वीडियो को एंटर किया है, देन आई प्रॉमिस दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वर्थ इट। So I myself is a CA finalist student and I recently gave my exam. So I really understand कि जो 10-12 घंटे हम नॉर्मली स्टडीज़ में निकाल देते हैं एग्ज़ाम के डेज़ से या उससे पहले, लेकिन अब एग्ज़ाम जब हो गए हैं ओवर फाइनली, अब वो 10-12 घंटे हमें इतने लंबे लगने लगते हैं क्योंकि एकदम से प्रोडक्टिव आवर्स से वो अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं, राइट? सो हम कभी-कभी मूवीज़ देख लेते हैं, ठीक है, वो सब कर लेते हैं, अपने वेले-पंती वाली चीज़ें, तो हम इतने टाइम से नहीं कर पाते हैं। बट स्टिल कहीं न कहीं वो ऐसा लगता है कि हम बहुत अनप्रोडक्टिव हो रहे हैं या कुछ वैल्यूएबल चीज़ करनी है यार। कि अब हम सीए फाइनलिस्ट है पहली बात तो, ठीक है? एंड येस दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर दोज़ जिनको अपना टाइम सच में यूटिलाइज़ करना है अपने एग्ज़ाम से रिज़ल्ट से पहले, ठीक है? अब देखो कुछ चीज़ें मैंने ढूँढी हैं, ठीक है? मैं भी कुछ थोड़ा-सा टाइम लग गया मेरे को ये वीडियो बनाने में बिकॉज़ मैं कुछ चीज़ें सर्च कर रही थी एंड खुद भी कुछ चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रही थी। तो या सो एनीवेज़ लेट्स स्टार्ट विद इट। एंड यस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, एक बहुत अच्छी चीज़ लेके आई हूँ मैं, ट्रस्ट मी, ठीक है? अब देखो, नंबर 1, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स आई वुड से। अगर आपकी देखो आर्टिकलशिप चल रही है, अगर आपकी आर्टिकलशिप के लास्ट 6 मंथ्स अभी पेंडिंग है या 2-4 महीने पेंडिंग है, देन ऑफ कोर्स यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन कि आपको आर्टिकलशिप कंप्लीट करनी है पहले। तो आपका टाइम तो ऑब्वियसली अच्छे से जा रहा होगा, अच्छे से प्रोडक्टिव यूटिलाइज़ हो रहा होगा ऑफिसेज़ में, ठीक है? अब सेकंड चीज़ ये है, क्वेश्चन है कि आपके फाइनल के एग्ज़ाम्स कैसे गए थे? मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। डीप इनसाइड वी ऑल नो कि हमारे एग्ज़ाम्स कैसे जाते हैं, ठीक है? हमें कहीं न कहीं 50% 60% पता होता है कि रिज़ल्ट हमारे फ़ेवर में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है? एंड ट्रस्ट मी मैं कोई ऐसे ताना नहीं मार रही हूँ या कुछ नेगेटिव नहीं कर रही हूँ आपको, ठीक है? अगर आपको लगता है ना कि 30% चांसेज़ है, 50% चांसेज़ है, जितना भी कि शायद अनफ़ेवरेबल होगा हमारा रिज़ल्ट, देन ट्रस्ट मी दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू लेवरेज इट। आप अभी से वापस तैयारी शुरू कर दो, रिज़ल्ट का वेट मत करो बिल्कुल भी। अगर आपको सच में अपना ग्रुप जल्दी से जल्दी क्लियर करना है, ठीक है? जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है उसको उठाओ, उसको वापस पढ़ो, जो भी आपको लगता है आपने पहले गलतियाँ की थी, उसको सुधारो, अभी से ही शुरू हो जाओ। रिज़ल्ट का वेट ही क्यों करना है, ठीक है? Then number 3, if you are thinking for a job either as a CA inter qualified or as a chartered accountant, then resume must be the first thing that comes to your mind, right? So आप resume बनाना शुरू कर सकते हो अपना because it takes 2 to 3 days around आराम से बिल्कुल पूरा एक अच्छा सा डिटेल्ड resume बनाना, and here's the template that you can use to make your resume. This is the template that is most commonly used in the industry, ठीक है? एंड अब बिग क्वेश्चन ये है कि अगर आप मैं जॉब कर भी रहा हूँ या करने वाली हूँ अभी, ठीक है? चाहे एज़ अ सीए इंटर या फिर एज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आफ्टर द एग्ज़ाम्स, तो किस डोमेन में करें? क्योंकि जो सीए इंटर या सीए की जॉब्स हैं, वो मोस्टली आजकल अब लोग डोमेन बेस्ड होते हैं काफ़ी, कि मुझे ऑडिट के डोमेन में जाना है या टैक्सेशन के डोमेन में जाना है या आईबी के डोमेन में जाना है या जिस भी डोमेन में जाना है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि मेरे पास तो इतना एक्सपोज़र ही नहीं है या फिर मेरी फ़र्म जो थी वो बहुत छोटी फ़र्म थी। मुझे बिग 4 में जाना है, मेरे को बिग 4 जितना कॉन्फिडेंस नहीं है या कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मुझे अपनी आर्टिकलशिप के टाइम पे इतना शायद एक्सपोज़र नहीं मिला कुछ चीज़ों को लेके एंड मुझे थोड़ा-सा अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील हो रहा है, ठीक है? इस सब के इन सब प्रॉब्लम्स के लिए आई हैव अ वेरी गुड सॉल्यूशन। दिस इज़ द एक्चुअली द मेन थिंग जिस चीज़ के लिए मैं ये वीडियो बना रही थी। कि आई फाउंड अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, इट इज़ नेम्ड एज थिंकिंग ब्रिज, ठीक है? तो यहाँ पे क्या अगर आप इसको देखोगे वेबसाइट को जाके कि यहाँ पे वेरियस डोमेन वाइज आपको बहुत सारे कोर्सेज दिए गए हैं एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस हैं बहुत ज़्यादा एंड प्राइजेस भी मत बोलो इसको, ऐसे बोलो कि एक इन्वेस्टमेंट है। आप इन कोर्सेज को कर सकते हो, ठीक है? कुछ कोर्सेज 5 आवर्स के हैं, कुछ 10 आवर्स के हैं, ठीक है? बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है विद प्रैक्टिकल एक्सपोज़र ऑनेस्टली, कि जो डायरेक्टली प्रैक्टिकली यूज़ होती हैं चीज़ें, वो सब चीज़ें इस वीडियोज़ में सिखाई हुई हैं, कोर्स में सिखाई हुई हैं।
इवन मैंने खुद ने इधर मास्टर क्लास बोलते हैं इनको, कि खुद मैंने मास्टर क्लास के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है? मैं ऑडिट का मास्टर क्लास ले रही हूँ पर्सनली, बिकॉज़ आई फ़ील कि मुझे ऑडिट के डोमेन में ही आगे परस्यू करना है, ठीक है? तो आपको जो भी लगता है कि अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को टैक्सेशन का जाके देखना है, तो आप टैक्सेशन की मास्टर क्लास ले सकते हो, ठीक है? बेस्ट यूटिलाइज़र ऑफ द टाइम, ठीक है? एंड अभी तो वैसे भी 30% ऑफ भी चल रहा है, आप जाके ले सकते हो इफ यू लाइक इट, ठीक है? लिंक वगैरह मैंने सब डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डायरेक्टली वहाँ से देख सकते हो, ठीक है? चाहे एंड सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या है इस कोर्स की? कि इनका एक प्लेसमेंट सेल है पूरा का पूरा, जिसमें क्या करते हैं ये लोग, जो भी इनके स्टूडेंट्स हैं, जो भी इनके परचेज़ करते हैं कोर्स, ऑल्दो फ्री कोर्सेज़ भी हैं काफ़ी सारे इनके, लेकिन जो लोग पेड कोर्सेज़ लेते हैं उनके लिए इन्होंने प्लेसमेंट सेल खोला हुआ है, कि ये डायरेक्टली इंडस्ट्री लीडर्स के साथ, बिग फोर्स के साथ या जो भी लीडिंग कॉर्पोरेट्स हैं, उनके साथ इनका टाई अप है, कि जो भी इनके सर्टिफिकेट कोर्स में सबसे बेस्ट परफ़ॉर्म करता है, ये कुछ मार्क्स देते हैं उसके बेस पे, एग्ज़ाम जो कंडक्ट करते हैं ये सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है? इतना मुश्किल नहीं होता है। तो उसकी बेस पे आगे लोगों को रिकमेंड कर देते हैं आपको एज़ अ कैंडिडेट फॉर द जॉब, ठीक है? तो आई थिंक ये बहुत बेस्ट चीज़ लगी मेरे को इस प्लेटफ़ॉर्म की। आई नो देयर आर सो मेनी अदर प्लेटफ़ॉर्म्स डूइंग द सेम थिंग, बट ऑनेस्टली मेरे को जो सबसे बेस्ट, अफोर्डेबल एंड वैल्यू फॉर मनी लगा, वो थिंकिंग ब्रिज का प्लेटफ़ॉर्म लगा। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रही हूँ, ठीक है? एंड ट्रस्ट मी यू विल नॉट रिग्रेट इट। एंड ऑल्सो अगर बाय एनी चांस यू डोंट लाइक द कोर्स और एनी अदर फॉर एनी अदर रीज़न, तो 7 डेज़ के अंदर रिफंड पॉलिसी है, पूरा 100% पैसे फ्री, मतलब रिटर्न हो जाएँगे इफ यू डिसलाइक द कोर्स, ठीक है? एंड मैंने लिंक कमेंट में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, थिंकिंग ब्रिज की वेबसाइट का, आप जाके देख सकते हो आराम से कोर्सेज़। अगर कोई भी डाउट हो थिंकिंग ब्रिज के कोर्सेज़ के बारे में, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड येस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आफ्टर दैट, कि जो भी आपकी हॉबीज़ या आपने अपने सैक्रिफाइसेस किए हैं, जो भी मिनी सैक्रिफाइसेस किए हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, कि अपनी हॉबीज़ छोड़ दी हो, अपना जिम छोड़ दिया हो, या छोटी-छोटी चीज़ें ऐसे, ठीक है, जो आपको अच्छी लगती थी लेकिन एग्ज़ाम के प्रेशर की वज़ह से नहीं हो पाई या छोड़ दी थी, तो वो ज़रूर जाके करो। चाहे वो पेंटिंग थी, बेकिंग था, जिम था, डांस था, या जो भी, या सिर्फ़ दोस्तों से जाके मिल के बातें करना ही था। वो ज़रूर जाके करो, इट विल रियली हेल्प यू रिफ्रेश योर माइंड, ठीक है? एंड येस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो भी आएगा, चाहे वो पॉज़िटिव हो, नेगेटिव हो, इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना, इट इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम, ठीक है? येस, ऑल द बेस्ट एंड डू लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है? एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब।